Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very important video. And the video is related to the NHB recruitment. NHB असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुका है दोस्तों. बहुत ही अच्छे जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज थोड़ी कम है. तो एक मन में डाउट बन रहा है कि यार अप्लाई करें या ना करें. 16 वैकेंसीज तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्करेज तो होते हैं जब वैकेंसीज कम आती हैं. बट देखो दोस्तों, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भी लेके आने वाला हूँ 2 अक्टूबर को. तो मेरे साथ जुड़िएगा. वहाँ पे मैं बात करूँगा कि शुड आई अप्लाई, एंड मैं आपके साथ एक नहीं 2 ऐसी स्टोरीज शेयर करूँगा जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा कि यार हमें इस जॉब को ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज मैजिक कैन हैपन एनीवेयर एंड एनी टाइम. तो चलिए तो दोस्तों, इस नोट पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. एंड अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है. तो यूज़ द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड ये आपको कहाँ मिलेगा? ऐप के थ्रू. और डिस्काउंट से याद आया, एनरोलमेंट से याद आया दोस्तों कि अभी हमारी सेल चल रही है, सिलेक्शन की सेल, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है ऑन ऑल दी महापैक्स. तो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिए. यूज़ द कोड Y581 और आप हमारे किसी भी महापैक में एनरोल कर सकते हैं. और रेगुलेटरी का महापैक जो है, वहाँ पे आपको मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स, RBI, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, NHB सभी की कवरेज मिलती है. तो वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड अ वेरी कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन. तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं. नाउ बात करते हैं NHB के बारे में दोस्तों. तो NHB के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन पार्ट है, मैं वहाँ पे फोकस रखूँगा ऑल अबाउट दी एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे मैं पैटर्न, कट ऑफ और प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूँगा. आई होप यू विल लाइक द सेशन. और नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. जल्दी से तुरंत लाइक कर दो, ठीक है. तो बात करते हैं देखो एग्जाम के पैटर्न के बारे में. सबसे पहले अपने दुश्मन को जानो, क्या किस तरह से किस रूप में वो है. तो कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. यहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम देखा जाए तो देखो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन है. तो एक सबसे बड़ी टेंशन जो होती है बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है. और डिस्क्रिप्टिव आप बैंकिंग में उठा के देखो यार, SBI PO वगैरह का भी देखोगे तो वहाँ पे ऐसे लेटर राइटिंग जो है, वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है और उसके मार्क्स काउंट होते हैं. लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है, इट इज़ एंटायरली, यहाँ पे आपका सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है. अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ इतना बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज है, डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है. बात करता हूँ, रुको ज़रा, थम जा भाई, थम जा. ठीक है, तो पहले जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है. जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. देन इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स. एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स. इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे. टाइम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 आवर्स आपको दिया हुआ है. तो अगर मैं बात करूँ 200 क्वेश्चन 180 मिनट, यही बहुत बड़ा हिंट आपको यहाँ से मिल जाता है कि पहली चीज़ यार 200 में से मतलब 200 मार्क्स 155 क्वेश्चन 180 मिनट्स, या टाइम बहुत ही ज़्यादा आई कैन से एक हिसाब से कम दिया हुआ है जिस हिसाब से पेपर है. तो या तो अभी हम जब इसकी कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं होने वाला. बट फिर भी लेट अस सी, आगे मैं कट ऑफ में उसका जिक्र ज़्यादा करूँगा. इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे यहाँ पे होता है. 2 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स का ये सेक्शन है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे ओवरऑल सिलेक्शन में. तो एक बेयर मिनिमम सेक्शनल मार्क्स आप यहाँ पे लेके आओ. पहली चीज़ देखो, हर सेक्शन को यहाँ पे इंडिविजुअली आपको क्लियर करना पड़ेगा. हर सेक्शन की अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ है, ठीक है. इंक्लूडिंग यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चन की भी अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ मार्क्स है यहाँ पे, और वो कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ. और उसके बाद आपको एक ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करनी होगी केवल इन 4 सेक्शन की, एंड यू विल मेक इट टू द इंटरव्यू. अब कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में भी, क्योंकि सीट्स लेकिन फिर भी 16 है तो डर तो लगता ही है भाई. तो चलो पहले कट ऑफ समझ लो. एग्जाम पैटर्न तो आपको समझ में आ गया. एग्जाम पैटर्न इज ऑल अबाउट फेज़ 1 एंड इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू है. और हमारा जो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था अमन, मैं उसके आपके साथ जो उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. तो डू स्टे विद अस
अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो तो आपके लिए अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ एक बहुत ही राइट प्लेटफॉर्म होने वाला है। आते हैं कट ऑफ पे दोस्तों। देखो तो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ थी वो आपकी, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 27.75, जनरल अवेयरनेस 9.75, इंग्लिश लैंग्वेज 20 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30.25। तो ये थी इंडिविजुअल कट ऑफ सेक्शनल वाइज। एंड एसए की थी यहाँ पे 5 मार्क्स और लेटर की थी 8 मार्क्स। तो कोई बहुत बड़ी कट ऑफ यहाँ पे इन्होंने नहीं दी, ठीक है, आराम से आप क्लियर कर सकते हो सेक्शनल कट ऑफ पेपर का जो लेवल था। बात आती है ओवरऑल कट ऑफ की। ओवरऑल कट ऑफ जो यहाँ पे थी दोस्तों वो थी 161.35 आउट ऑफ 200। दैट मेक्स इट अप्रॉक्सीमेटली 80%, 81 के आसपास आप मान लो। इतनी ह्यूज कट ऑफ आप देखो आरबीआई की कितनी है, 25% के आसपास कट ऑफ है, ठीक है, और 25 भी नहीं है, मतलब अगर ऑनेस्टली बोली जाए 25 से 30% के बीच में कट ऑफ है। बट यहाँ पे अगर हम देखें 80%, 200 में से 161। तो ये जो यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा एक पॉइंट शेयर करूंगा दोस्तों। आप अगर क्लर्क वगैरह के एग्जाम देते हो तो वहाँ पे कट ऑफ ऑलमोस्ट 90% के आसपास ही रहती है। आप देखो आरबीआई असिस्टेंट की देख लो, कोई भी क्लर्क एग्जाम देख लो, 80 से 90%, इवन हायर देन 90%। दैट मीन्स इस पेपर का एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एंड दैट इज़ द टेस्टिमनी ऑफ मैनी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। एंड जो भी यहाँ पे अपीयर हुए थे, मेरे ऑलमोस्ट जो कोर्स के 4 बच्चे थे जिनमें से एक फाइनली सेलेक्ट हुआ, 3 जो थे वो इंटरव्यू स्टेज तक गए। तो उनका जो फीडबैक था यार, उनसे जब एनालिसिस किया, या पेपर का भी आप देखोगे मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, पेपर वॉज क्वाइट डूएबल। तो मैं यहाँ पे अगर इस पेपर का लेवल के आपके बात आपसे शेयर करने की कोशिश करूँ तो IBPS PO प्रीलिम्स और क्लर्क मेंस, इन दोनों के बीच का कहीं लेवल, बल्कि थोड़ा सा मेंस को थोड़ा और डिफिकल्ट बना दे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ, क्योंकि देखो मेंस में क्या है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो उस मतलब सॉरी क्लर्क में क्या है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ज़्यादा आ जाता है। तो बट ओवरऑल जो अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। ऑल यू नीड इज़ ए गुड चंक ऑफ प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस की यहाँ पे ज़रूरत है, दैट इज़ इट। टाइम आपको यहाँ पे ठीक ठाक दे रखा है, आप उसमें बड़े आराम से, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे थे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड अराउंड 120 प्लस क्वेश्चंस। ऐसा नहीं था जिन्होंने, कुछ ने 90 भी अटेम्प्ट किए थे, कुछ ने 100 भी थे, वो हर एक रहता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड 120 प्लस, 134, इवन फ्यू हैव अटेम्प्टेड 140 प्लस। तो पेपर वॉज क्वाइट डूएबल, करने में है, ठीक है। बाकी किस सेक्शन में कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पे जो थी वो ओवरऑल 161 मार्क्स। उसके बाद रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के जो फाइनल कट ऑफ थी 250 में से, 250 में से, वो थी 206.55। ये थी यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ थी वेटिंग लिस्ट को छोड़ के। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट भी थी, उनमें से एक मेरा स्टूडेंट भी था, तो इट वॉज 196.19। बट वेटिंग लिस्ट देखो एकदम से क्लियर नहीं होती है। NHB वो जॉब नहीं है जिसको कोई छोड़ना पसंद करता है, किसी और बेहतर अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो ही ये जॉब छोड़ता है कोई। बेहतर में क्या आता है, RBI ग्रेड बी, सेबी, इस तरह की जॉब, या फिर UPSC। तो इस तरह की जॉब के लिए ये कोई जॉब छोड़ना चाहेगा, अदरवाइज नो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कट ऑफ। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर वीडियो विच इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी लेवल एंड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल तो अगर आप पेपर का पूरा देखोगे तो इट वाज इजी टू मॉडरेट, जो लास्ट ईयर का था, ठीक है। इस बार हम देख लेते हैं। देखो वैसे तो अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ लो हो जाएगी, और पेपर मैं कहता हूं कि टफ आना चाहिए। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो आपको हेल्प तभी मिलेगी जब पेपर डिफिकल्ट आए, जिसने मेहनत की है उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से उसका सिलेक्शन हो। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आना चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। बाकी ईजी टू मॉडरेट में फिर कोई भी करके ले जाता है। देखो फिर तो यही है कि किसकी किस्मत अच्छी थी। तो अगर ईजी टू मॉडरेट आता है, वैसे जनरली पेपर का लेवल जो मैंने पिछले कुछ टाइम से ऑब्जर्व किया है NHB का, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका रिक्रूटमेंट हो भी रहा है, तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा है इसका पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अब एनालिसिस के तौर पे अगर बात करें तो देखो वैकेंसीज हैं 16 ओनली, बट यू नेवर नो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट था अमन, तो यार
ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कैंडिडेट। मैं ये नहीं कहता कि वो RBI में उसके सिलेक्शन था, वो इधर उधर, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर RBI प्री नहीं हुआ, ठीक है। क्लर्क में उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, SBI क्लर्क में उसका सिलेक्शन हो गया था, बैक टू बैक ही रिजल्ट आए थे, तो पहले NHP में हुआ फिर क्लर्क में हुआ, तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। आई थिंक ऐसे ही बैक टू बैक ये रिजल्ट थे। तो ही वॉज जस्ट लाइक एन एनी अदर स्टूडेंट। बट यार ये चाहे 16 हैं, आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए ना, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते तो आप तो वैसे भी सीट नहीं मिलने वाली। अगर आप सीट देख के तैयारी कर रहे हो तो फिर तो किसी भी एग्ज़ाम में गारंटी नहीं हो, फिर 8 हो या 8000 हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो 8000 भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो 8000 का जो नंबर है, जहाँ पे एप्लीकेंट्स का नंबर हो जाएगा 8 लाख, यहाँ पे शायद आपका एप्लीकेंट्स का नंबर मुश्किल से 20-30 हज़ार ही हो शायद। तो कंपटीशन उसी लेवल पे कम भी हो जाता है। मतलब जो एप्लीकेंट्स होते हैं सीरियस एस्पिरेंट, सीरियस, वो कंपटीशन वहाँ मेंटेन रहेगा। अब नाउ चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि पेपर तो डुएबल है भैया। वैकेंसीज 16 हैं, करना चाहते हो इट्स योर कॉल। हार्डली फॉर्म भरने की फ़ीस ही जहाँ तक आप खो पाओगे, इससे अलावा आपके पास खोने को कुछ है नहीं। सिर्फ यही है कि हाथ में आई शायद अपॉर्चुनिटी, अगर ट्राई भी ना किया तो शायद मिस हो जाए। सो दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल एनालिसिस। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्तों, तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वी हैव अ डेडिकेटेड बैच ऑफ आर NHP, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट बैच। इसकी क्लासेस अक्टूबर 19 से स्टार्ट हो रही है। एंड टू एंड यहाँ पे आपको कवरेज कराई जाएगी। दिस बैच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर रेगुलेटरी का महापैक, जहाँ पे आपको NHP ही नहीं बाकी भी एग्जाम्स की कवरेज मिलती है। तो अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, RBI, SEBI, नाबार्ड, SEDBI, तो आई शुड सजेस्ट यू कि आप यार इस पैक के लिए जाओ। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जो प्राइसेस है यहाँ पे जो शो हो रही हैं, ये भी आपको पे नहीं करनी है। आप अगर एक कोड यूज़ करोगे Y581, तो इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे तो अभी डबल वैलिडिटी भी चल रही है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम, जब तक आपकी वैलिडिटी है, जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स आएंगे, उन सभी का अपडेटेड कोर्स आपके यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड ऑन होता चला जाएगा। बाकी डिटेल्ड फीचर्स के लिए आप इनके डिस्क्रिप्शन पेजेस पे जा सकते हो, बट बाई हमेशा ऐप से करना, यूज़ द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी देखो हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। मोर ओवर क्या सिर्फ 16 वैकेंसीज़ के चलते आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो डू स्टे ट्यून टू आवर चैनल रेगुलेटरी बॉडीज एंड SO। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक भी कर दो। बाकी आपकी जो क्वेरी है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो। सो फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।